नमस्कार दोस्तों। अक्सर हम बचपन से सुनते और टीवी पर देखते हुए आए हैं कि हनुमान जी हवा में उड़ सकते थे और एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जा सकते थे। तो क्या वाकई में हनुमान जी उड़ सकते थे? मैं इसका आपको कोई आंसर नहीं दूंगा, बल्कि कुछ प्रैक्टिकल और लॉजिकल तथ्य आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा, जिसके बेसिस पर आप खुद दिमाग लगाइए कि हनुमान जी वाकई में उड़ सकते थे या नहीं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एक मूवी कैसे तैयार होती है। सबसे पहले एक राइटर के दिमाग में एक थॉट आता है। उस थॉट के बेसिस पर वो एक पूरी कहानी तैयार करता है, जिसमें अलग अलग किरदार होते हैं। फिर वो उस कहानी को लिखता है। कहानी में हर कैरेक्टर की एक अलग अलग भूमिका होती है। उसके बाद उस कहानी में डायलॉग्स डालकर उसे शूट किया जाता है, और जैसा कि आप जानते हैं, मूवीज के कंप्लीट होने के बाद उसे सिनेमा घरों में प्रदर्शित किया जाता है। हमने अब तक बहुत सी क्रिएटिव और फिक्शनल मूवीज देखी हैं। वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटिव और फिक्शनल मूवीज में से कुछ मूवीज सुपर हीरोज के ऊपर बनी है, जैसे कि स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन, आयरन मैन एंड फाइनली एवेंजर्स तो हम सब ने देखी ही है, जिसमें अलग अलग तरह के सुपर हीरोज दिखाए गए हैं। सो हम कह सकते हैं कि एक ह्यूमन अपनी क्रिएटिव थिंकिंग से किसी भी तरह की स्टोरी क्रिएट कर सकता है। लेकिन सोच कर देखो कि अगर एक राइटर ने सब फिक्शनल स्टोरीज को एक किताब में तो लिख दिया, लेकिन मूवीज बनाने का कोई कंसेप्ट है ही नहीं, कोई टीवी ही नहीं है, कोई सिनेमा हॉल नहीं है, किसी तरह की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हजारों साल बाद जब हमारी पीढ़ियां उन स्टोरीज को किताबों में पढ़ेंगे, तो क्या वो उन कहानियों को सच नहीं मान लेंगे? क्या उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि शायद इतिहास में ऐसा कुछ हुआ होगा? क्योंकि उस किताब में राइटर ने ये नहीं लिखा कि ये एक फिक्शनल स्टोरी है, मतलब एक काल्पनिक स्टोरी है या नहीं है। तो जिस व्यक्ति की लॉजिकल और प्रैक्टिकल थिंकिंग नहीं होगी, तो वह उन स्टोरीज पर यकीन कर लेगा। वो लोग ये मानने लगेंगे कि स्पाइडरमैन, सुपरमैन सच में किसी टाइम पर एक्चुअल में थे। इस तरह हजारों वर्ष पहले भी लोगों का क्रिएटिव माइंड था। वे लोग भी फिक्शनल स्टोरीज और कैरेक्टर लिखते थे, बस उस टाइम पर उन कहानियों को पर्दे पर दर्शाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो स्टोरीज एक किताब में बंद होकर ही रह गई। अब बहुत सालों बाद जब उन कहानियों को टीवी और बड़े पर्दों पर लाया गया, तो हम सबको ऐसा लगा कि वे सभी कहानियां सच हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी कहानियां फिक्शनल या काल्पनिक हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स और कहानियों को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर दिखाया है जो सिर्फ फिक्शनल है, यानी कि काल्पनिक है। इसी तरह रामायण में हनुमान जी को उड़ते हुए दिखाया गया है। अब आप खुद दिमाग लगाकर सोचिए कि क्या वह सच में उड़ सकते थे, या आज के सुपरमैन की तरह हनुमान जी का उड़ते हुए दिखाना भी सिर्फ एक कल्पना मात्र है। धन्यवाद दोस्तों।